नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और हम लोग लूसेंट का सीरीज़ लेके चल रहे थे। तो आज मैं सीरीज़ शुरू करने से पहले आज अंतिम वीडियो है ये लूसेंट के लिए। बाकी वीडियो तो बहुत सारे आते रहेंगे और तरह तरह से मैं ट्रिक्स लाऊंगा ताकि आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो फिर भी आज इस लूसेंट का अंतिम वीडियो क्यों है, क्योंकि आज बायोलॉजी जीव विज्ञान का अंतिम वीडियो है। जीव विज्ञान के बाद जो है समसामयिकी हैं, खेल हैं, खेल कूद है, विविध है। तो आजकल विविध का जो है वो परिभाषा बदल चुकी है परीक्षा में। जो विविध आते हैं, मैंने कई प्रश्नों का विश्लेषण किया है और मुझे पता चला कि अब जो है जो घिसे पीटे जो पहले के विविध थे वो आते ज़्यादा है नहीं। तो और जो भी विविध दिए गए हैं लूसेंट में उनके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा दिया गया है। तो अब थोड़ा सा वहाँ से ही पढ़ चुके सकते हैं, कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं। और ज़्यादातर खेल कूद से जो प्रश्न आते हैं वो करंट अफेयर्स में आते हैं। अब मैक्सिमम जो है 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि प्रश्न पहले के नहीं आते हैं, या पहले जो है किसी चीज़ की स्थापना हुई उसके बारे में जो है विविध से प्रश्न नहीं आते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर्स में आते हैं। तो आज मैं जीव विज्ञान पे ख़त्म करूँगा। आज अंतिम वीडियो है ये। 30 दिनों में मैंने 30 क्लासेस में ख़त्म करने का मैंने कहा था। आज 27वां दिन है। 3 क्लासेस मैंने रखी थी विविध के लिए, जिनको मैं यहाँ पे नहीं ऐड कर रहा हूँ। ये बायोलॉजी तक कंप्लीट है, इतिहास से लेके बायोलॉजी तक, जीव विज्ञान तक। लूसेंट का पेज नंबर है 268 से 277 और नोट्स है 210 से 215 के पेज में। इस किताब से आप लोग भली भांति परिचित होंगे दोस्त। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लूसेंट ठीक से पढ़ नहीं पाते, नहीं समय मिल पाता, कहीं हर जगह किताब लेके बैठ नहीं सकते, उनके लिए खासकर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं अभी तक पहले के वीडियोस देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं। चाहे मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, लूसेंट वीडियो निकालिएगा, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे नोट्स के साथ। जी हाँ, नोट्स के साथ। कहीं भी ईयरफोन वगैरह लगा के भी आप लोग सुन लीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा। और कई सारे परीक्षाएं, बिहार एसएससी, बिहार पीएससी, ऐसे ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। तो हर जगह आपको ये काम देने वाली हैं। तो पेज नंबर कितना था? 268 से 277। ये 268 हमने पढ़ा था। और 277 की अगर हम बात करेंगे तो 277 में ये जीव विज्ञान खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या आता है भैया? इसके बाद आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो इससे जो प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, खेल कूद है, विविध है, तो ये सब ज़्यादातर प्रश्न करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने नोट से। कहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। पेज नंबर 210 हमारे नोटबुक में। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर अगर आप करते हैं तो इससे कई लोगों को फ़ायदा होता है। और जब कई लोगों को फ़ायदा होता है तो आपको उसका 10 गुना अधिक फ़ायदा होता है। तो डे 27 है जीव विज्ञान अंतिम भाग। देखते हैं। देखिए, पहला तथ्य है कैल्शियम की कमी से जो है क्या स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कैल्शियम की कमी से, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को ही इसमें शामिल किया है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इसलिए ये नोट्स हैं। कैल्शियम की कमी से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका नाम है पैराथायरॉयड। जी हाँ, इसका नाम है पैराथायरॉयड। ये कैल्शियम की कमी से स्रावित होता है। कैल्शियम की अधिकता, कमी से तो हो गया, अधिकता से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका नाम है कैल्स्टोनिन। कैल्स्टोनिन, देखिए इसका नाम है, कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, खाली कैल्शियम ही कैल्शियम हो जाता है, ऐसे याद रखिए। तो क्या है? कैल्स्टोनिन। तो कमी से पैराथायरॉयड, अधिकता से कैल्स्टोनिन हो गए। अच्छा, एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि, इसका मुख्य काम क्या है? तो जब भी आप तनाव में रहिएगा ना, टेंशन में, तनाव की स्थिति में ये स्रावित होते हैं। और इसी में जो है लरो और उड़ो हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं। इसी में होता है एक मेडुला। मेडुला को जो है आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। मेडुला भी एक हार्मोन है। इसमें क्या आपातकालीन हार्मोन है, युद्ध हार्मोन है और फ्लाइट हार्मोन है। ये तीनों ही नाम मेडुला के हैं। मेडुला भी एक ग्रंथि है जिससे ये तीनों हार्मोन निकलते हैं। क्या है इसका काम? तो मेडुला से निकलने वाले आपातकालीन हार्मोन, युद्ध हार्मोन और फ्लाइट हार्मोन, इन तीनों का काम क्या है? तो इस सक्रियता के लिए है। जब भी आप
एक्टिव रहिएगा तो ये हार्मोन स्रावित होगा। आँखों की पुतलियों का फैलाव होता है, रोंगटे खड़े होते हैं इस हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन नहीं होगा तो आपको डर भी नहीं लगेगा। पसीना आना और हृदय की धड़कन को बढ़ना घटना, ये सब इस हार्मोन की वजह से होता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इससे कारण क्या होती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नाम है मेडुला। श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने यहाँ पे पाचन तंत्र का मैंने यहाँ ऐड किया था, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऐड नहीं कर पाया समय की कमी की वजह से। तो देखिए, नासा मार्ग शुरू से शुरू कीजिए। नासा मार्ग, जो नाक के 2 छिद्र होते हैं ना, 2 छिद्र, उनको बोलते हैं नेसल पैसेज, नासा मार्ग। यहाँ से जो है सूंघने का कार्य करते हैं, ये हवा को खींचने का कार्य करते हैं और छोड़ने का, बस इतना ही काम है। ग्रसनी, ये वायु का नियंत्रण करते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा, कहीं आपको अगर फोटो मिल जाए तो उससे आप लोग इसको जरूर मिला के पढ़िए। लैरिंक्स, या इसको स्वर तंत्र बोलते हैं, इसका नाम है स्वर तंत्र, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का नाम समझ गए होंगे, इसका क्या काम है, स्वर उत्पादन का कार्य करता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है वायु को फेफड़े में प्रवेश, यानी फेफड़े का प्रवेश द्वार है जिसमें वायु जाती है जहाँ से होके। फेफड़ा, फेफड़ा जानते होंगे, फेफड़े में 2 पार्ट होते हैं, दाया निलय, बाया निलय। दाया निलय हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। फेफड़ा का कौन सा भाग, कौन सा निलय जो है, दाया निलय अथवा बाया निलय, कौन सा बड़ा होता है? तो दाया सीधा हाथ का जो है बड़ा होता है और बाया छोटा होता है। अब आते हैं गोनाड्स, जनन ग्रंथि, जिसमें आते हैं सबसे पहले अंडाशय। अंडाशय ज़्यादातर क्या स्त्रियों में ही होता है, अंडाशय, ओवरी जिसको बोलते हैं। अंडाशय में कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का काम है अंडवाहिनी का विकास होता है। अंडवाहिनी का विकास इसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन से स्तन वृद्धि में सहायक है। प्रोजेस्टेरोन की कमी जिनको होती है उनकी स्तन में वृद्धि नहीं होती, तो स्तन वृद्धि में सहायक। जब भी जो है कोई भी स्त्री जब प्रेग्नेंट होती हैं या फिर जब जो है डिलीवरी का समय होता है, उस समय ये प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा स्रावित होता है, स्तन में वृद्धि होती है। सब भगवान का बनाया हुआ है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो क्या मदद करता है, गर्भावस्था में ग्रीवा को चौड़ा करता है, जिससे जो है गर्भाधान में जो है डिलीवरी में समस्या ना आए। तो ये रिलैक्सिन जो है गर्भावस्था में जो है ग्रीवा को चौड़ा करता है, जो गर्भाधान में सहायक होता है। तो ये 3 है, एस्ट्रोजन अंडवाहिनी का विकास, प्रोजेस्टेरोन स्तन वृद्धि में सहायक, और रिलैक्सिन गर्भावस्था में ग्रीवा को चौड़ा करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही समाहित किया है। आगे देखते हैं, केवल 6 पेज में मैंने इसे समाप्त किया है आज। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो लगभग 400 ml पानी, यानी लगभग आधा लीटर से 100 ग्राम ही कम पानी जो है प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अंदर ली गई वायु में जो है क्या होता है, 3 तरह के लेते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। इसका देखिए, नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। बाहर जो वायु निकालते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 78.09, O2 17% और CO2 4% होता है बाहर निकलने में। तो जो अंदर ले जाने में CO2 हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एकदम 9 के बराबर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलता है तो देखिए 4% निकलता है। तो मैंने दोनों को यहाँ कंपेयर किया है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। शरीर में हमारे ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब आते हैं कुछ पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कार्य है कार्बोहाइड्रेट का, तो ऊर्जा की जो आवश्यकता हमें होती है, एनर्जी की, वो हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। केला वगैरह में बहुत होता है। भोजन संचय करता है और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है, और जो बाह्य कंकाल है उसका निर्माण करता है। तो देखिए कितना सारा कार्य है कार्बोहाइड्रेट का। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, भोजन संचय मदद करता है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है, विटामिन सी का निर्माण करता है, और बाह्य कंकाल के निर्माण में सहायक होता है। कहाँ से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट, देखिए गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम, ये कुछ डेली यूज़ की चीज़ें हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में।
देखिए कितनी छोटी में मैंने छोटे सब कुछ शब्दों में मैंने इसे समेट लिया। अब आते हैं प्रोटीन के बारे में। इसका जो है प्रयोग सबसे पहले जो है इस शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। मानव शरीर का 15% है ना भाग किससे बना है? प्रोटीन से। मानव शरीर का 15% जो है भाग प्रोटीन से बना हुआ है और मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक दो नहीं, 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कार्य क्या है उससे पहले ये तथ्य देख लीजिए। एक कार्यशील महिला को 45 ग्राम जो है प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जो काम करने वाली महिला होती हैं उनको 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्य क्या है? कोशिका जीवद्रव तथा ऊतकों का निर्माण करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। प्रोटीन की कमी से ही जो है कुपोषण हो जाता है, तो शारीरिक वृद्धि करता है। इसकी कमी से क्वाशियोरकर मरासमस रोग होते हैं। ये 2 रोग इसकी कमी से होते हैं। जैव उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग होता है। अनुवांशिकीय विकास में सहायक होती है। तो ये कुछ कार्य है, मैंने यहाँ समेट के लिख दिया है इनको। अब आते हैं वसा के बारे में। वसा ऊर्जा का स्रोत है। कैलोरीज जो जलती है तो ऊर्जा देती है। 20 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस अवस्था में होती है। 20 से ऊपर रहेगा तभी ये पानी अवस्था में मिलेगी। 1 ग्राम में जो है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। 1 ग्राम कैलोरी में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक वयस्क को 20 से 30% ऊर्जा जो है वसा द्वारा चाहिए, उसको वसा द्वारा लेता है वो। माइटोकॉन्ड्रिया में संश्लेषण होता है वसा द्वारा। इसका कार्य क्या है? चोट से बचाव करता है, शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है और खाद्य पदार्थों में स्वाद बनाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने छोटे से बॉक्स में मैं इसको जो है मैंने इसको समेट लिया है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं इसमें समाहित कर रहा हूँ। आप लूसेंट में खोजिएगा तो आपको लगेगा कितना पहाड़ चीज़ है, कुछ नहीं है। विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन में है कि आविष्कार इसका फंक ने किया था 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी तथा सी। बी तथा सी जल में घुलनशील है, यानी बाकी ए डी के लोग नहीं हैं। कभी कभी नहीं है इनमें से और कभी कभी इनमें से हैं, पूछ देता है। तो खाली आप एक याद रखिए, जल में घुलनशील बी तथा सी होते हैं बस। वसा या कार्बनिक घोलक में जो है घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए डी ई के, यानी बी सी को छोड़ के बाकी लोग पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन वसा या कार्बनिक घोलक में ये घुलनशील होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये 4 तो लूसेंट में भी है, फिर भी मैंने इसे बनाया है। जैसे ए देखिए, ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये रतौंधी, इससे जब कमी होती है, ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रमण होता है और जीरोप्थैल्मिया होता है। कहाँ से मिलेगा हमें ये? दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली, इनसे मिलेंगी। अच्छा, B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग जो है बेरी होता है। स्रोत कौन कौन सा है? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, घुली हुई दाल और सब्जी। B2 जो है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम, B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 याद रखिए। इसकी कमी से त्वचा फट जाती हैं, आंखें लाल रहती हैं। ये खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां और दूध में मिलता है। B12 ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, ज़्यादा मांस मछली न के बराबर क्या सेवन करते ही नहीं हैं, अगर वो हरी साग सब्जी नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, गाजर नहीं खा रहे हैं, उनमें ये कमी होती है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकाब्लामिन। इसकी कमी से एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। मांस, मछली और दूध में मिलता है। मांस, कलेजी और दूध में, मछली में नहीं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से, सी का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी, मसूढ़े का फूलना, कहाँ कहाँ जितनी खट्टी चीज़ें हैं सब में मिलता है। जैसे देखिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज, मछली के तेल, दूध, अंडा सब में मिलता है। विटामिन ई से हमारे बाल वाल झड़ते हैं ज़्यादा, नाखून उखून, और ई से त्वचा में निखार नहीं आता। तो ई जो है इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। जनन शक्ति कम हो जाती है इससे। पत्ती वाली सब्जी, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल खाने से जो है यह बनता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के, फिलोक्विनोन। रक्त का थक्का नहीं जमने देता है।
अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो रक्त हमारे शरीर में बहना ही बंद हो जाएगा। ये कहाँ से बनता है? टमाटर और हरी सब्जियों से। टमाटर से खून नहीं बनता है, ये विटामिन के मिलता है जो शरीर के खून को थक्का नहीं जमने देता है। तो ये कुछ विटामिन, उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाला रोग और कौन से स्रोत से क्या खाने से हमें वो मिलेगा, इसका एक चार्ट हो गया। आगे चलते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा आरएनए के रूप में जो है कोशिकाओं में होता है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक पैराग्राफ में इसको लिखा है। इसका कार्य है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ये न्यूक्लिक एसिड का काम है। जैसे होता नहीं है कि पिताजी जो है वो ज़्यादा गुस्से वाले थे तो बेटा भी गुस्सा वाला होता है, ये कुछ गुण मिलते जुलते हैं माँ बाप से, तो वो अनुवांशिक गुण का ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ये किसकी वजह से होता है? न्यूक्लिक एसिड की वजह से। एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, क्रोमैटिन के जाल का निर्माण करते हैं। ये सारे काम जो है न्यूक्लिक एसिड का है। पोषण में देखिए कुछ संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण तथा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है, मैसूर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय औषधि जो है लखनऊ, यूपी में बड़ा लखनऊ में जो है, ऐसे भी नवाबों का शहर है तो औषधि मिलेगी, तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। आपको कुछ लगे कि इसमें छूट रहा है या इसमें मुझे पढ़ना चाहिए तो लूसेंट को जरूर रेफर कर लीजिए आप लोग। मानव शरीर में कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? जो लोग हल्का कार्य करते हैं, ये हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि 8 घंटा काम करने वाले लोगों को में पूछ देगा महिलाओं को कितनी कैलोरी जरूरत चाहिए, तो 2500। देखिए शुरू से देखते हैं। हल्का कार्य जो लोग करते हैं उनमें स्त्री जो है, स्त्री को चाहिए 2100 कैलोरी, यहाँ कैलोरी लिखा हुआ है 2100 कैलोरी, और पुरुष को चाहिए 2000 कैलोरी, पुरुष को ज़्यादा नहीं चाहिए। 8 घंटा काम करने वाले जो महिलाएं हैं उनको चाहिए 2500 कैलोरी और पुरुष को चाहिए 3000 कैलोरी। कठिन परिश्रम करने वाली जो स्त्री है उनको चाहिए 3000 और पुरुषों को चाहिए 3600, लगभग 500 का अंतर है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। कभी कोई प्रश्न पूछ देता है कि कठिन परिश्रम करने वाली महिलाओं को प्रतिदिन का हिसाब है, ये कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ प्रतिदिन लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रतिदिन का हिसाब किताब है, ये 1 साल का नहीं है। परजीवी द्वारा होने वाला रोग, अब कुछ रोगों के बारे में, जैसे मलेरिया परजीवी से होता है। ये पहले ये ऐसे ध्यान रखें, परजीवी से कौन कौन सा होता है। परजीवी किन्हें कहते हैं? जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो जिसमें आता है मलेरिया, पायरिया, पेचिस और कालाजार। मलेरिया जानते हैं तिल्ली तथा आरबीसी को नष्ट करता है, पायरिया मसूड़ों में होता है, दांत में, पेचिस आंत में होता है और कालाजार अस्थि मज्जा में। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो परजीवी से होती हैं। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी, टिटनेस, पहले ऐसे देख लीजिए जीवाणु से कौन कौन सा होता है, बैक्टीरिया से, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, प्लेग, क्षय रोग, निमोनिया और काली खांसी, ये सब जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। कोढ़ी जो हो जाता है ना, वो भी जीवाणु द्वारा होता है। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, हैजा में आंत प्रभावित होता है, टाइफाइड में हाथ, ये दोनों आंत प्रभावित करते हैं, हैजा टाइफाइड। प्लेग और क्षय रोग और निमोनिया, ये तीनों फेफड़ा को, मैंने जानबूझ के साथ में लिखा है, प्लेग, क्षय रोग और निमोनिया, ये तीनों फेफड़ा को प्रभावित करता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। कोढ़ जो है त्वचा में, नहीं सड़ जाता है स्किन, वही जो है कोढ़ी हो जाते हैं, तो वो सब जीवाणु द्वारा होता है। तो जीवाणु से जनित रोग कौन कौन से हैं? टिटनस, हैजा टाइफाइड, ऐसे याद रखिए, टिटनस अलग है, टिटनस तंत्रिका तंत्र, टी से टेटनस, ता से तंत्रिका तंत्र, हैजा टाइफाइड आंत, प्लेग, क्षय रोग, निमोनिया फेफड़ा, काली खांसी श्वसन और कोढ़ त्वचा। हो गया। आगे देखते हैं विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, चेचक है, खसरा है, रेबीज है, ट्रेकोमा है, मेंजाइटिस है, हर्पीज है, गलसोथ है और हेपेटाइटिस है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने इसमें शामिल किया है। तो एड्स से WBC को प्रभावित कर, WBC का काम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, यही खत्म कर देता है एड्स, यानी कोई बीमारी होगा ठीक है नहीं होगा। डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर में होता है। पोलियो गला तथा रीढ़ को प्रभावित करता है। चेचक संपूर्ण शरीर को, खसरा संपूर्ण शरीर को, रेबीज तंत्रिका तंत्र को, ट्रेकोमा आँख को,
मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को, हर्पीज त्वचा को, गलसोथ थायराइड ग्रंथि को, थायराइड तो गला में ही होता है, और हेपेटाइटिस यकृत को, लीवर को। ठीक है, तो ये पहले बीमारी का नाम आप लोग एक बार याद कर लीजिए कि विषाणु से होना रोग एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, चेचक, खसरा। उसके बाद ऐसे याद कीजिए रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, हर्पीज, गलसोथ और हेपेटाइटिस बी। अब एड्स जो है वो WBC को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए डेंगू पूरा शरीर में होता है, पोलियो जो है गला और रीढ़ मतलब ज्वाइंट्स को ये करता है, चेचक संपूर्ण शरीर, खसरा संपूर्ण शरीर, रेबीज कुत्ते और बंदरे काटने से होता है, तंत्रिका तंत्र। ट्रेकोमा आंख में होता है, ट्रेकोमा जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। मेनिंजाइटिस म से है, मस्तिष्क। हर्पीज त्वचा, गलसोथ गला से है यानी थायराइड, और हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दे देते हैं। मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकुलारा ने किया था 1827 में। प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन ने की थी 1880 में। प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? 1880 में लेवरन ने। परजीवी द्वारा मलेरिया यानी मलेरिया परजीवी से होता है, इसकी पुष्टि कितनी की थी? रोनाल्ड रॉस ने 1887 में। मलेरिया की औषधि कौन कौन सी है? कुनैन है, कुनैन एक पेड़ की छाल है, पेलुडीन है, क्लोरोक्विन है, ये सब मलेरिया की औषधि है। टीबी जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच और कॉलरा ने। टीबी जीवाणु से होता है और जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच और कॉलरा ने। रेबीज टीका और दूध पॉस्चराइजेशन की खोज किसने की थी? लुई पॉस्चर ने। इन्हीं के नाम में से जो है पॉस्चराइजेशन नाम रखा गया है। तो रेबीज टीका और दूध के पॉस्चराइजेशन यानी दूध को एक निश्चित ताप पे उबाला आता है, फिर ठंडा कर लिया जाता है और इससे दूध जो है काफ़ी दिनों तक जीवाणु फ्री रहता है। तो ये जो है बैक्टीरिया फ्री रहती है, ये इसका खोज लुई पॉस्चर ने किया था। फफूंद से होने वाला रोग दमा है, एथलीट फुट है, खाज है, दाद है और गंजापन है। मनुष्य के अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? कलर ब्लाइंडनेस। देखिए कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना, होगा ना तो जल्दी कोई नौकरी नहीं होगा आपको, ये माँ बाप से ही मिलता है विरासत में। तो ये अनुवांशिक रोग जो रोग विरासत में मिलते हैं हमें यानी माँ बाप को हैं तो बच्चों को भी होने की प्रबल संभावना होती है। तो ये हो गया। हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया में ये स्त्री वाहक है, ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। क्या होता है इसमें? 24 घंटे रक्त जो है का थक्का ना बनना होता है, थक्के नहीं बनता है। टर्नर सिंड्रोम 45 गुणसूत्र वाले यानी कि जनरली भाषा में हम लोग जो हिजरा वगैरह बोलते हैं ना, बोलना तो काफ़ी मना है इन सब शब्दों को, और ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। नए नियम के अनुसार आपको ये शब्द नहीं बोलना है। जहाँ किसी भी सीरियल या फिल्म मूवी में बोला गया है तो वहाँ बीप साउंड हटा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो 45 गुणसूत्र, जी हाँ 45 गुणसूत्र वाले जो होते हैं वो 44 वाले तो लेडी होती हैं, 46 वाले मर्द होते हैं, 45 वाले जो है ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम अनियंत्रित अनियमित शरीर डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम मंदबुद्धि रोग होता है इससे। तो ये कुछ अनुवांशिक रोग है, जनरली जो है ज़्यादातर किससे मिलते हैं? माँ बाप से ही मिलते हैं। कीमोथेरेपी, इस शब्द का उपयोग 2013 में हुआ था। ये कैंसर के, बड़ा नाम सुना होगा आपने, है ना। इसको पाउल एहरलिच ने सबसे पहले इसको खोजा था, इस शब्द का प्रयोग किया था 2013 में। कीमोथेरेपी। एलिसा टेस्ट जो है HIV के लिए होता है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोन साल तथा 1962 में अल्बर्ट रॉबिन द्वारा हुआ था। सबसे छोटा विषाणु होता है पोलियो का। सबसे छोटा विषाणु किसका होता है? पोलियो का होता है। अच्छा, इनके अलावा ये जो चीज़ें हमने जितनी जानी अभी तक 4-5 पेज में, ये सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग मॉडल जितने भी एग्जाम होते हैं सब में ये पूछा जाता है। अच्छा, कुछ अन्य तथ्य है जिसे मैंने अपने इस नोट्स में नहीं लिखा है और आपको भी लिखना नहीं है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समय वेस्ट होगा, या लिख के आपको याद होता है तो आप याद कर लीजिए, है ना। देखिए 3 चीज़ें हैं आपको। अन्य तथ्य जिन्हें सीधे पुस्तक से पढ़ना है, सीधे पुस्तक से इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, सीधे पुस्तक से पढ़ना है। कौन कौन सा है? आविष्कार तथा आविष्कार, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये। देखिए ये आविष्कार हैं, ये आविष्कारक हैं, इसमें नोट्स छांट के क्या लिखेंगे? इसमें आप 1 बार 2 बार 3 बार जब मौका मिले एक बार पढ़ते जाइएगा, आपको ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद चिकित्सा तथा उपकरण, ये दोनों 13 नंबर विविध में आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ 13 नंबर विविध है, इसमें मिल जाएगा।
ये भी देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है। ये क्या है? ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जैसे एनोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सिरेमिक्स। तो इसमें जो है बहुत सारे जो हैं एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जैसे कीटों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, है ना, लेजर पुष्प का अध्ययन, न्यूरोलॉजी जिसमें मानव शरीर के नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब आपको सीधे किताब से पढ़ने की आवश्यकता है। इसको नोट्स में लिख सकते हैं आप, हो सकता है लिखने से आपको याद हो जाए। तो ये नोट्स में अंकित करने के लिए, और इसमें नोट्स बनाना ही नहीं रहती, ऑलरेडी नोट्स है। तो ये जीव विज्ञान हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ, और ऐसे में तथ्य कुछ कुछ लाते रहूँगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। और ये नोट्स बन के तैयार हो गए, इसमें कुछ और भी ऐड करूँगा और आगे के वीडियो लाते रहूँगा आपको। और बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो बहुत सहायक है, बहुत लोग नहीं बता पाते, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्लीज़ पहले का वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैंने जो है इसको ऐड कर दिया है अपने पहले के वीडियोज़ में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके खोज सकते हैं, या फिर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके लूसेंट का खोज सकते हैं। सारे के सारे 27-28 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपके सपोर्ट सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अब से रेगुलर आएंगे। 2 सीरीज हमारा चल रहा है, एक लूसेंट का और ये स्पेक्ट्रम अभी चलेगा। लूसेंट तो लगभग खत्म हो गया 99.9%। अभी ये स्पेक्ट्रम चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% इसमें भी खत्म हो गया है। तो जाके आप लोग वीडियो जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है ज्ञान मिलेगा। और जल्दी मैं ये बिहार स्पेशल भी शुरू करने वाला हूँ, बिहार स्पेशल बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी वीडियो आएगा आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस।